Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English first prize lesson 7. Name of the chapter is Glimpses of India and it's a part 2nd Coorg and name of the writer is Lokesh Abrol. Student part 2nd Coorg. Coorg is coffee country. Coorg क्या है? ये कॉफ़ी कंट्री है. यहाँ पे इस कंट्री में जो है कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है एंड फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट. और कूर्ग क्या है? मशहूर भी है रेन फॉरेस्ट के लिए कि यहाँ पे बारिश बहुत आती है और वन है, जंगल है यहाँ पे. एंड स्पाइसेस, यहाँ पे मसाले भी मिलते हैं. मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. कहते मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. कहते बीच में है किसके? मैसूर और मैंगलोर की कोस्टल टाउन. मैंगलोर के कोस्टल टाउन होता है तटीय एरिया, जो तट होते हैं. कहते मैंगलोर के कोस्टल टाउन और मैसूर के बीच में जो है सिट्स ए पीस ऑफ हेवन. कहते वहाँ पे जो है एक हिस्सा क्या है? स्वर्ग है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. और वो शायद ज़रूर ना वो किंगडम ऑफ गॉड कि किसी देवता के जो है राज्य से जो है अलग हुआ वो हिस्सा है. जो मैंगलोर और मैसूर के बीच वाला जो एरिया है वो जो है एक स्वर्ग है और ऐसा है कि शायद वो किसी देवता का कोई राज्य था जो अलग हुआ है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल इज़ इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शलमैन. और इस ज़मीन पे क्या है स्टूडेंट? दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स. यहाँ पे रोलिंग हिल्स हैं, बहुत घुमावदार पहाड़ियाँ नज़र आती हैं. और यहाँ पे रहता कौन है? इज़ इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शलमैन. और यहाँ पे मार्शलमैन रहते हैं. मार्शलमैन होता है जो योद्धा लोग हैं. और ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरतें रहती हैं. वाइल्ड क्रिएचर्स, और यहाँ पे जो है जंगली जीव भी रहते हैं. कूर्ग और कोदागु. कूर्ग को दूसरा नाम कोदागु भी बोला गया स्टूडेंट. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक. कूर्ग और कोदागु क्या है? ये एक कर्नाटक का छोटा सा जो है डिस्ट्रिक्ट है. इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. और यहाँ पे क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, हमेशा ही हरे भरे जो हैं वहाँ पे जो है जंगल हैं और यहाँ पे मसाले पाए जाते हैं. और कॉफ़ी के प्लांटेशन हैं, बागवान हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. और कहते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा ही हरे भरे रहने वाले जो हैं फॉरेस्ट हैं वो कितने हैं स्टूडेंट? 30% हैं. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. और ड्यूरिंग द मानसून कहते हैं मानसून के दौरान पे यहाँ पे इट पोर्स इनफ होता है पर्याप्त मात्रा में. पोर होता है बारिश होनी वहाँ पे. तो कहते हैं मानसून में यहाँ पे इतनी पर्याप्त जो है बारिश होती है. मैनी विजिटर टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. और बहुत सारे विजिटर जो है यहाँ पे आते नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. बहुत सारे विजिटर्स जो अवे रहते हैं वो दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. और कहते हैं जो यहाँ पे एक खुशी का, आनंद का जो सीज़न होता है वो स्टूडेंट सितंबर से लेके जो है मार्च तक चलता है. द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स. और कहते हैं मौसम जो है बहुत परफेक्ट होता है, यहाँ का वेदर जो है बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ शॉवर्स होते हैं, बारिश होती है. थ्रोन इन गुड मेजर, एक अच्छी मात्रा में जो है यहाँ पे बारिश आती है और मौसम भी बहुत अच्छा रहता है. द एयर ब्रीज ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी. और हवा में क्या है? हवा में जो है जब हम सांस लेते हैं तो कैसी खुशबू आती है? इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी की खुशबू आती है वातावरण में. कॉफ़ी स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है तो हवा में भी जो कॉफ़ी की खुशबू रहती है. कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलास स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. कहते हैं कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलास, जो कॉफ़ी स्टेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, और ये कॉलोनियल बंगलाज हैं, वहाँ पे बंगला बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं. स्टैंड स्टक, और वो क्या है? स्टैंड स्टक अंडर द ट्री कैनोपी, पेड़ों की छाया के नीचे हैं. जो कॉफ़ी स्टेट्स हैं और जो कॉलोनियल बंगला बने हुए हैं वो जो है पेड़ों की कैनोपी होते हैं, जो तिरछे पेड़ होते हैं, नीचे छाया होती है. इन प्राइम कॉर्नर्स, ये जो है मुख्य कोनों पे क्या होता था कि वहाँ पे पेड़ होते थे और उनके नीचे जो है कॉलोनियल बंगला बने होते थे और कॉफ़ी स्टेट्स बने होते थे.
द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। कहते हैं द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग, और कहते फायरसली होता है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, फायरसली इंडिपेंडेंट कहते हैं वो बहुत आज़ाद लोग थे, कूर्ग के लोग जो थे। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ, कहते और ये जो लोग थे ना, जो कूर्ग के लोग, जो आज़ाद लोग थे, ये शायद जो थे ग्रीक के थे और अरेबिक डिसेंडेंट, हो सकता है जो अरेबिक वंशज के लोग थे वो थे। एज वन स्टोरी इज गो, कहते एक कहानी तो ऐसे जाती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। कहते एक कहानी भी है स्टूडेंट, एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी भी हमें ये बताती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, के एक ना सिकंदर की आर्मी का हिस्सा था, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, और वो जो है साउथ जो कोस्ट से, जो तटीय एरिया के जो है पास से जा रहा था साउथ से, एंड सेटल्ड एयर, फिर वो वहीं पे ही रुक गए। वहाँ पे सिकंदर की आर्मी का कुछ हिस्सा जा रहा था तटीय एरिया से, तो फिर वो क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो वो वहीं पे ही सेटल हो गए, यहीं पे रहना शुरू कर दिया। मैन रिटर्न बैंक इम्प्रैक्टिकल, और जब वो वापस आए यहाँ पे तो अव्यवहारिक हो गए, प्रैक्टिकल नहीं रहे, अव्यवहारिक हो गए। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल, और उन लोगों ने क्या किया, जो वहाँ के लोकल लोग थे ना, उन्हीं से शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपारेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और उनका कल्चर जो है वो बिल्कुल अपेरेंट जो है, स्पष्ट नज़र आता है उनके मार्शल ट्रेडिशन में, ये लगता है कि ये योद्धा लोग हैं। और मैरिजेज एंड द रिलीजियस राइट, और उन्होंने वहाँ पे मैरिजेस भी कर ली, और उनके जो धार्मिक रीति रिवाज थे वो भी अपना लिए, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और ये जो उनके उनके मैरिजेस थे, जो रिलीजियस राइट थे, जो उनके कस्टम थे, वो हिंदू मेन स्ट्रीम से जो है बिल्कुल अलग थे, हिंदुओं के रीति रिवाज से अलग थे। द थ्योरी ऑफ अरेब ओरिजिन ड्रा स्पोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। द थ्योरी ऑफ अरेब ओरिजिन्स, कहते अगर जो ये जो थ्योरी है, जो अरब के थे, अरब का जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ स्टोरी, ये थ्योरी जो हमें कहाँ से पता चलती है, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, कि वो लंबे और जो है काले कोट पहनते थे। द थ्योरी ऑफ अरेब ओरिजिन ड्रा स्पॉट्स फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कदावुस। कहते हैं स्टूडेंट, जो थ्योरी ऑफ अरेब, जो हमें अरेब की थ्योरी पता चलती है कि वो किस तरह से शुरू हुई, हमें ये पता चलता है दे वियर लॉन्ग एंड ब्लैक कोट, वो लंबा और काले रंग का कोट पहनते थे, विद एन एम्ब्रॉयडर होता है जिस पे डिजाइनिंग होता है, कढ़ाई की होती है धागे से, और वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कदावुस, और कदावू जो है वेस्ट बेल्ट होता है, कमर के ऊपर एक बेल्ट भी बांधते थे, नोन एज खुफिया, जिसको है खुफिया बोलते थे। इट रिजेंबल्स द खुफिया, और ये खुफिया के साथ जो है बिल्कुल मिलते जुलते थे, वॉर्न बाय द अरेब्स एंड द कुर्ड्स, जो अरेब और कुर्द लोग पहनते थे उनके साथ ये मिलते जुलते थे। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटीज, और कुर्गी जो होम थे, जो स्टूडेंट, जो कुर्ग रहने वाले लोग थे, उनमें एक क्या था, ये परंपरा थी हॉस्पिटैलिटी होता है कि कोई भी मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, और वो क्या करते हैं स्टूडेंट, दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, और वो हमेशा रिकाउंट करते रहते हैं, हमेशा उन विलिंग होता है इच्छा, और रिकाउंट होता है बार बार जो किसी बात को याद करना। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेल्योर होता है बहादुरी की कहानियाँ सुनाते रहते थे, न्यूमरस बहुत सारी, रिकाउंट मतलब होता है याद करना, विलिंग होता है इच्छा, तो वो हमारी उनकी इच्छा होती थी कि वो जो है बार बार जो सुनाते थे, न्यूमरस बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे बहादुरी की, और जो वो कहानियाँ जो रिलेटेड होती थी उनके बेटों के साथ और उनके फादर के साथ, जो है बहादुरी की कहानियाँ थी वो बताया करते थे। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और जो कूर्ग रेजिमेंट था, जो सेना का रेजिमेंट था स्टूडेंट, ये एक सबसे ज़्यादा अच्छा डेकोरेटेड इंडियन आर्मी था। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, और जो सबसे पहला इंडियन आर्मी का चीफ हुआ था ना स्टूडेंट, उसका नाम था जनरल करियप्पा, और वो भी कुर्गी था, वाजे कुर्गी। Even now, Kodavus are only people in India permitted to carry firearms without a license. कहते आज भी स्टूडेंट, इवन नाउ कोदावूज आर द ओनली पीपल, भारत के अंदर सिर्फ कोदावू ही ऐसे लोग हैं, कोदावू के रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनको ये परमिशन दी गई है कि वो फायर आर्म्स ले सकते हैं विदाउट लाइसेंस, कि वो अपने पास जो है हथियार रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स,
और कहते हैं यहाँ पे नदी कावेरी भी है, और जिसमें जो है पानी जो है कहाँ से आता है, पहाड़ों से आता है पानी। एंड फॉरेस्ट ऑफ कोर्स, और जो कुरक के जो जंगल हैं वहाँ से पानी आता है, और पहाड़ों से पानी जो है कावेरी में आता है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर, और वहाँ क्या है, महासीर जो है एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, और यहाँ पे जो है बहुत सारा पानी होता है। किंग फिशर्स डीव देयर कैच, और किंग फिशर्स जो है वहाँ पे, किंग फिशर होता है जो पक्षी होता है, किंग फिशर डीव देयर कैच, डीव फॉर देयर कैच, और किंग फिशर जो है पक्षी जो है वो डुबकी लगाता है मछली पकड़ने के लिए। वाइल स्कीरल एंड लंगूर्स ड्रो पार्शली ईटन फ्रूट्स, और वहाँ पे स्कीरल जो है गिलहरी है और जो लंगूर है वो क्या करते हैं, पार्शली ईटन फ्रूट, वो आधे आधे फल खाते हैं और ज़मीन पे फेंक देते हैं। फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, कि पानी के किनारे पे जो है वहाँ पे पेड़ हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्कीरल है और गिलहरी है, लंगूर है, वो क्या करती हैं, फ्रूट जो है पार्शली ईटन फ्रूट, पार्शली ईटन फ्रूट होता है आधे फल खाए और आधे जो फेंक देते हैं। फॉर द मिसचीफ, और क्या करते हैं, शरारतें करते हैं, शरारत करके इंजॉय करते हैं। क्या इंजॉय करते हैं, स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होता है, उसमें जब वो आधा फ्रूट खा के फेंक देते हैं तो पानी क्या होता है, स्प्लैश होता है, रिपल होता है, तो पानी में जो अंदर हलचल हो जाती है, तो वो इस चीज़ का एंजॉय लेते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग वाटर, और कहते हैं उसमें जो उस नदी में क्या है, जो लार्ज फ्रेश वाटर जो है पॉन्ड है, वहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, एलिफेंट भी एंजॉय करते हैं नहाने का। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावस, और जो स्क्रब होता है रगड़ना, और जो उनके महावस होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, वो हाथियों को रगड़ रगड़ के जो है नहलाते हैं, मल के उनको जो है नहलाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स to the life of the high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing in mountain। और द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, कहते हैं जो बहुत वहाँ पे आराम करने वाले व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, कन्वर्ट्स देयर लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, और उनकी जो है लाइफ ऑफ एनर्जी, अपनी एनर्जी को किस तरह से यूज़ करते हैं, वो खोज करते हैं, एडवेंचर करते हैं, एंजॉय करते हैं, किससे स्टूडेंट, विद रिवर, रिवर में क्या करते हैं, राफ्टिंग करते हैं। राफ्टिंग होता है लकड़ी के तख्ते को पानी पे चलाना, कैनोइंग नाव चलाना, रेपलिंग भी नाव करना, और रॉक्स क्लाइंबिंग पहाड़ों पे चढ़ना, माउंटेन पे चढ़ना। बाइकिंग स्टूडेंट, वहाँ के लोग जो है बाइकिंग भी करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, और न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, वहाँ पे पैदल चलने के लिए भी बहुत सारा रास्ता है, इज़ ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, और वहाँ पैदल चलने वाले भी जो हैं वहाँ पैदल चलते हैं ट्रेल्स पे और वहाँ का एंजॉय करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और वहाँ पे स्टूडेंट बर्ड्स हैं, पक्षीज़ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, वो भी आपको एक अच्छी कंपनी देती हैं। मैकाक है स्टूडेंट, मालाबार स्क्विरल, मैकाक जो है एक बंदर है, और मालाबार स्क्विरल है, वहाँ गिलहरी है, लंगूर हैं, और स्लेंडर लॉरीज हैं टू कीप ए वॉचफुल आई, और वहाँ पे जो है दुबला लॉरीज भी हैं, जिससे जो है आप जो है ये सारा नज़ारा जो है ट्री कैनोपी से देख सकते हैं। आई डू, मैंने भी ऐसा ही किया। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। आई डू हाउएवर, कहते मैं भी जो है प्रेफर करता हूँ टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, जो जंगली जानवर, जंगली हाथी होते हैं ना, मैं भी उनसे थोड़ा सा जो है दूर रहने की कोशिश करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। द क्लाइम टू ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। द क्लाइम ऑफ द ब्रह्मागिरी हिल्स, और कहते अगर आप जो है ब्रह्मागिरी हिल्स के ऊपर चढ़ाई करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, तो ये क्या होता है, ब्रिंग्स यू इनटू एन पैनोरामिक व्यू, तो भी आपको बड़ा एक पैनोरामिक व्यू नज़र आता है, एक अच्छा नज़ारा नज़र आता है। और उसमें क्या होता है, एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग, और वहाँ पे कूर्ग का आप जो है सारी धुंध जो है पूरे लैंडस्केप पे जो है आपको नज़र आती है। जब आप ब्रह्मागिरी हिल्स पे जाते हैं तो आपको बहुत पैनोरामिक व्यूज़ आता है, एक बहुत ही इंजॉय करने वाला नज़ारा आता है। और वहाँ पे क्या है, एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, पूरी जगह पे, पूरे लैंडस्केप पे जो है धुंध फैली होती है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ द निसारगंधम। ए वॉक अक्रॉस द रोप, कहते जब आप रस्सी पे, ए वॉक अक्रॉस द रोप, एक रस्सी के ब्रिज के ऊपर जो चढ़ना, ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, रस्सी का एक ब्रिज बना हुआ है, और इससे क्या है, लीड टू द 64 एकड़ आइलैंड,
ऑफ निसारगंधा। इससे क्या है, जो निसारगंधम आइलैंड है वहाँ पे आप जो है 64 एकड़ में जो है पहुँच जाते हैं। रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट्स एट नियर बाय लेकपुर इज़ ए बोनस। रनिंग इन टू द बुद्धिस्ट मॉन्क, अगर आप यहाँ जो है बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनको देखने के लिए जाते हैं, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट्स, जो है तिब्बत से जो है आए हुए हैं। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क, अगर आप जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है बुद्धिस्ट भिक्षुक हैं वो जो भारत के जो है तिब्बतन सेटलमेंट से आए हुए हैं, एट नियर बाय लक्यूपी, और जो बलकपी जो है उसके नज़दीक में जो है, अगर वहाँ आप जाते हो तो वो भी आपके लिए एक बोनस है। अगर आप जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देखने के लिए जाते हो जो तिब्बतन से आए हुए हैं, तिब्बतन सेटलमेंट से आए हुए हैं भारत के, तो वो भी एक जो है बोनस है आपके लिए, एक फ़ायदा है वो। द मॉन्क्स के स्टूडेंट इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, उन्होंने लाल रंग के, गेरू रंग के और पीले रंग के कपड़े पहने होते हैं। आर अमंग्स दीज मेनी सरप्राइज दैट वांट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। कहते जब आप वहाँ देखते हो कि मॉन्क्स हैं, जो भिक्षुक लोग हैं, साधु संत लोग जो हैं, उन्होंने रेड, गेहूँ और येलो कपड़े पहने होते हैं, तो आर अमंग्स मेनी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स, और वहाँ पे जो है विजिटर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कवरी करते हैं। और वो क्या डिस्कवरी करते हैं स्टूडेंट? सर्च फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, वो भारत के लिए, भारत का दिल और उसकी आत्मा को जो है वहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। राइट हियर इन कूर्ग, जब वो कूर्ग में आ जाते हैं तो उन्हें जो है भारत का दिल और भारत की आत्मा जो है नज़र आती है, और वो यहाँ आके सर्च करते हैं। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू सेकेंड पार्ट कंप्लीट and I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.